हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम आप लोगों को क्लास 7th मैथ आर.एस. अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 3A बताने जा रहे हैं। उसको आप लोग देखिए। इससे पहले एक्सरसाइज 2 चैप्टर जो है 2 हम बता चुके हैं। उसको अगर आपको देखना हो तो प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। अब आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3A। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन इसमें ये दिया गया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग, बदलिए ये जो नीचे दिए गए इनटू फ्रैक्शन। इसको किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। यहाँ आप देखिए ये क्या कहा जा रहा है, फ्रैक्शन में चेंज करिए इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना, मतलब लोएस्ट टर्म में भी चेंज करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे पहला क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए ये क्या दिया गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है जी 0.8 तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 0.8, इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या करिए, यहाँ पर राइट साइड में, ये लेफ्ट है ये राइट साइड में, देखिए डिजिट कितने डिजिट के बाद ये पॉइंट लगा हुआ है, कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है, मतलब ये इस नंबर के बाद देखिए कितना डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा है ना, डेसिमल का साइन कहाँ लगा है, 1 डिजिट के बाद, 1 डिजिट के बाद लगा है ना। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 0। अब ये क्या हो जाएगा, जितना भी पॉइंट लगा रहे, या तो आप सीधे क्या करिए, ये 8/10 लिख दीजिए। इसको क्या कर दीजिए 8/10। जब भी डेसिमल पॉइंट जो है वे ये इस नंबर से लेफ्ट साइड में जाए 1 डिजिट के बाद, तो वह यहाँ पर 1 डिजिट 1 नंबर के बाद 0 लगा देते हैं। 1 नंबर के बाद क्या लगा देते हैं, 0। अब यहाँ पर ऐसे ये समझ लीजिए, अगर मान लीजिए 0.25 रहे तो कितने नीचे कितने 0 रहेंगे, तो ये ध्यान रखिए नीचे जो है डिनोमिनेटर का जगह 1 के बाद 2 0 रहेंगे। मतलब जितने ये डिजिट जो है, जितने डिजिट के बाद ये पॉइंट रहेगा उतना 0 यहाँ पर हम लगा देंगे। जैसे 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर है, तो 2 डिजिट के लेफ्ट साइड में आया है ना पॉइंट, तो यहाँ पर 1 के बाद 2 0 यहाँ पर लगा देंगे। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 8/10, ये क्या हो जाएगा 8/10 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है 8/10। अब उसको क्या करना है, उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अगर ये किसी नंबर से डिवाइड होता तो उसको डिवाइड भी करना है, क्योंकि यहाँ दिया गया है। पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करिए, फ्रैक्शन में ये हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आप पहले देखिए किस नंबर से ये डिवाइड होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 से दोनों नंबर डिवाइड होगा, 2 से ये भी और 2 से ये भी। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/5। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरा वाला क्या दिया गया है, दूसरा वाला दिया गया है 0.75। क्या दिया गया है 0.75, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.75। अब डिजिट ये डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, ये 2 डिजिट के पहले कह सकते हैं। 2 डिजिट के पहले ये है ना, 2 डिजिट के पहले यहाँ पर है डेसिमल, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 75 और 1 के बाद 2 डिजिट 2 0 लगा दीजिएगा। जितना डिजिट के पहले ये पॉइंट रहेगा, डेसिमल रहेगा, उतना 0 नीचे लगाना है। यहाँ देखिए 2 डिजिट के पहले है डेसिमल, तो यहाँ पर 1 के बाद उतना 0 आप लगा दीजिए। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आप ये ध्यान रखिए, ये देखिए किससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम जानते हैं ये दोनों नंबर 25 से डिवाइड हो जाएगा। किससे हो जाएगा 25 से। 25 तो ये कितना आ जाएगा 25 3 जा 75। 25 3 जा कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिएगा, और 25 4 जा कितना होता है 100 होता है। तो ये हो जाएगा 3/4। ये दूसरा वाला क्वेश्चन हो गया।
अब तीसरा क्वेश्चन देख लिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तीसरे वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर ये 0.285 दिया गया। क्या दिया गया? 0.285। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.285, ये हो गया। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए तो ये हो जाएगा 285, और जितने डिजिट के पहले ये डेसिमल लगा उतना 1 के बाद 0 लगा दीजिए। तो यहाँ पर 1 के बाद कितना 0 लग जाएगा? 3, 1 2 ये 3। अब इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर दीजिए। लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए पहले ये देखिए किससे किससे ये डिवाइड होगा। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं। जैसे ये 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 200। 5 से ये कैंसिल कर दीजिएगा, 5 5 जा 25, और 5 से बन जा 35। 5 से बन जा 35, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 57/200। ये इसका आंसर हो जाएगा। इक्वल का साइन यहाँ लगा दीजिएगा, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर पहले का सभी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अब आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, इसमें ये क्या दिया गया है। इसमें ये दिया गया है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 2 है। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर, उसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? तो पहले यहाँ देखिए, ये डेसिमल में सभी नंबर किसमें दिए गए? डेसिमल में दिए गए हैं। तो डेसिमल में पहले उसको क्या करना पड़ेगा? डेसिमल हटाना पड़ेगा। डेसिमल पहले हटाइए, जैसे पहला क्वेश्चन किए थे, उसका फ्रैक्शन में आ जाएगा। वे डेसिमल जब हटाइएगा तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन के बाद उसको मिक्स फ्रैक्शन में आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है 5.6। तो आप जानते हैं इसको डेसिमल कैसे हटाया जाता है। तो 5.6/10 कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1 डिजिट के पहले यहाँ डेसिमल लगा है, तो 1 0 लग जाएगा यहाँ पर। अब इसको क्या करेंगे? ये डेसिमल हट जाएगा यहाँ पर। जब यहाँ 10 लिखिएगा तो तुरंत यहाँ से डेसिमल हटा दीजिएगा। अब इसको कैंसिल करिए, लोएस्ट टर्म में चेंज करिए। तो ये 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। 28 अपॉन कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 28/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 5/3/5। यही इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए। इसको पहले 5.6 दिया गया, तो पहले आपको क्या करना है? डेसिमल हटा देना है। तो डेसिमल हटाने के 1 डिजिट के पहले ये डेसिमल है तो 1 0 यहाँ पर लगा दिया। उसका लोएस्ट टर्म में करिएगा तो ये हो जाएगा 28/5। अब 28/5 को आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 5/3/5। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? ये दिया गया 12.25। तो आप क्या करिएगा यहाँ पर 12, यहाँ पर लिख दीजिएगा 12, ये 1225। और यहाँ देखिए कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? तो यहाँ पर 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा हुआ। तो यहाँ पर नीचे क्या करिएगा? यहाँ 100 लिख दीजिएगा। 2 0 लगा दीजिएगा। 1 के बाद 2 0 लगा दीजिएगा यहाँ पर। फिर इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर दीजिएगा। तो 5 से दोनों नंबर देखिए डिवाइड होता है कि नहीं? तो 5 से दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा, और 5 2 जा 10, 5 4 जा 5 5 जा, इतना आ जाएगा। फिर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा। 5 4 जा, अब 5 4 जा 5 9 जा, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 49/4। इसको क्या करिएगा? आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब आप चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा 4 10 जा 40, 4 10 जा 40 होता है। 4 12 जा, 4 1 जा हो जाएगा, 4 2 जा होल 1/4। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 12 होल 1/4। ये क्वेश्चन नंबर ये सेकंड वाला हो गया। ये सेकंड हो गया।
अब 12 होल 1/4। थर्ड में ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड 6.004। इसको क्या करिए, इसको भी चेंज कर दीजिए। पहले क्या करिएगा, पहले डेसिमल हटाएंगे। पहले क्या हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6004 और अपान कितने डिजिट के पहले डेसिमल है, तो 3 डिजिट के पहले। तो यहाँ पर आप 1 के बाद 3 जीरो लगा दीजिए, ये हो गया। अब इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करिए, तो लोएस्ट टर्म में चेंज करिए, 2 से कैंसिल करिए, 2 5 जा, और फिर ये हो जाएगा 2 3 जा, 0 0 और 2 2 जा, ये हो जाएगा। अब 2 से फिर देखिए कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 5 जा, यहाँ 250 आ जाएगा। अब 2 से ये कैंसिल करिएगा, 2 1 जा, 2 5 जा, 0 2 1 जा, इतना आ गया। अब इसको देखिए किसी नंबर से कैंसिल होगा, तो ये अब किसी नंबर से नहीं कैंसिल होगा, तो इसको क्या करिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा ऐसे। इसको जब आप डिवाइड करिएगा 250 को 1501 से, जब 250 को जब आप 250 से 1501 को डिवाइड करिएगा, तो ये 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 1500। तो इसको जब माइनस करिएगा, यहाँ पर माइनस करिएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको पहले यहाँ देखिए क्या बचा हुआ, ऊपर बचा न्यूमरेटर की जगह पर 1501 अपान 250। अब इसी को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना। किसमें चेंज करना, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा 6 होल 1 अपान 250, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट है। उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला पार्ट बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाले पार्ट में क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया फोर्थ वाले में दिया गया है, ये दिया गया 4.625। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। किसमें चेंज करना, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना। तो पहले आप ऐसे लिख दीजिएगा 4625 अपॉन कितने डिजिट के पहले डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद पहले, तो यहाँ पर 1 उसका 3 जीरो लगा दीजिएगा, ये हो गया। अब इसको लोएस्ट टर्म में चेंज कर दीजिए, तो 5 से पहले डिवाइड करिए। 5 से जब डिवाइड करिएगा, 5 2 जा, ये आ जाएगा 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये हो गया। फिर 5 से आप डिवाइड करिए, 5 4 जा, और 5 से ये 5 1 जा, 5 8 जा, 5 5 जा, ये हो जाएगा। फिर 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 8 जा, और 5 3 जा, और 5 7 जा, तो ये आपका आ जाएगा 37/8। कितना आ जाएगा, 37/8। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4 जा 4 होल 5/8, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 होल 5/8, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर भी करिए अपने मित्रों में, और कमेंट भी करिए। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, इसमें यह दिया गया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए डेसिमल। जो नीचे नंबर दिए गए उसको किस में चेंज करना, डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल को आप फ्रैक्शन में चेंज करने आप लोगों को आ ही गया है। अब फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, आइए हम उसको सीखते हैं। जब भी नीचे जो है अगर 10 दिया गया है, 100 दिया गया है, 1000 दिया गया है, तो डेसिमल में चेंज करना बहुत ही आसान होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ये मान लीजिए 256 दिया गया और नीचे 10 दिया गया हो, नीचे क्या दिया गया हो, 10 दिया गया हो, तो इसको अगर डेसिमल में चेंज करना हो तो ये हो जाएगा 256, यहाँ डेसिमल लग जाएगा, डेसिमल यहाँ लग जाएगा। 1 0 अगर रहेगा नीचे, अगर 1 के बाद एक ही 0 रहेगा, तो आप यहाँ से लेफ्ट साइड में एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा। अगर कहीं यहाँ पर 2 0 होता, कितना होता, 2 0,
तो ये ध्यान रखिए, राइट साइड से लेफ्ट साइड में 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ लगा देते। यही इसका मेथड है कि जितना नीचे 0 रहे उतना ही राइट साइड से लेफ्ट साइड में डेसिमल लगाते हैं। ये समझ में आ गया होगा। आइए, जब आपको ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे पहला दिया गया है, पहला यहाँ पर दिया गया है 47/10, तो इसको जब आप चेंज करिएगा डेसिमल में तो ये हो जाएगा 4.7। क्यों? क्योंकि 1 डिजिट के ये डेसिमल जो है लेफ्ट साइड में 1 डिजिट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा 4.7। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या दिया गया है। दूसरा यहाँ दिया गया है 156/100। क्या दिया गया? 156/100। तो ये भी 2 डिजिट जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा डेसिमल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1.56। यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा वाला देख लीजिए, तीसरा वाला क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड वाला ये दिया गया 2516/100। तो ये यहाँ पर भी 2 डिजिट लेफ्ट साइड में आ जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 25.16। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट। अब फोर्थ वाला देख लीजिए। फोर्थ वाला यहाँ पे ये देख लीजिए, ये क्या दिया गया है 3524/1000 ये दिया गया है। तो इसको भी डेसिमल में चेंज कर दीजिए। तो इसका डेसिमल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 डिजिट लेफ्ट आ जाएगा डेसिमल, ये हो जाएगा 3.524। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 के 1, 2, 3, 4 ये सभी पार्ट आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 5 वाला पार्ट देख लीजिए, उसको कैसे करेंगे। अब आप ये देख लिए क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वाला पार्ट, कैसे इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। अभी तक तो नीचे 100 रहता था, 10 रहता था और 1000 रहता था, तो आसानी से आप चेंज कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, अब नंबर दिया गया इस तरह से, 8 दिया गया, 5 दिया गया, तब कैसे किस तरह से हम डेसिमल में चेंज करेंगे, आइए हम उसको देखते हैं। ये दिया गया है क्वेश्चन 25/8। ये कौन सा क्वेश्चन है? 5 वाला है। तो पहले इसको क्या करिए, नीचे 100 या 1000 कुछ ले आइए। पहले देखिए क्या आता है यहाँ पर। अगर 25 8 यहाँ दिया गया तो 8 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि या तो 100 आ जाए या तो 1000 आ जाए। क्या आ जाए? 1000 आ जाए या तो 100 आ जाए। तो 100 से तो ये 100 आएगा नहीं, क्योंकि 8 में चाहे जितना भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 नहीं आएगा। तो 1000 ले आइए। 1000 लाने के लिए आप क्या करिए, 1000 को 8 से डिवाइड करिए। 8 1 जा 8, यहाँ कितना हो जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200। अब उसके बाद 8 2 जा 16 हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 4 8 5 जा 40। मतलब ये 125 का अगर इसमें 8 में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 1000 ये आ जाएगा। 100 तो नहीं आ सकता, लेकिन 1000 आ जाएगा। तो आप क्या करिएगा, दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह 125 का क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 125 का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा और फिर 125 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ जब मल्टीप्लाई करिएगा ऊपर वाले में तो 125 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 125 का मल्टीप्लाई 25 में तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 2 12, 5 1 जा 5 1 6 और 125 2 जा कितना होता है? 250 ये होता है। ये 5 2 ये हो जाएगा 3125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3125। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3125 और नीचे जो है 1000 आ ही जाएगा, क्योंकि 8 का मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो 1000 आ जाएगा। अब इसको डेसिमल में चेंज करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि नीचे ये 1000 आ गया है।
तो आप लेफ्ट साइड में 3 डिजिट के पॉइंट लगा दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 3.125। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे में यहाँ पे देखिए ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में, ये दिया गया मिक्स फ्रैक्शन में। क्या किसमें दिया गया, मिक्स फ्रैक्शन में 3 होल 2/5। तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। तो 5 3 जा 15, 15 और 2 17, ये 17/5 हो जाएगा। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या तो 10 आ जाए, या तो 100 आ जाए, या तो 1000 आ जाए। तो हमें सबसे छोटा नंबर पहले ले आना, देखेंगे 10 आ रहा है कि नहीं। तो हाँ, यहाँ पर अगर इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कितना, 17 2 जा 34 अपॉन 5 2 जा 10, ये आ गया। अब डेसिमल आपको लगाने आ ही गया है 3.4, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 का, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 7th वाला पार्ट देखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये दिएगा 2 होल 2/25, ये दिया गया, इसको कैसे सॉल्व करिएगा। तो ये 20, पहले इस नंबर को ऐसे लिख लेते हैं 2 होल 2/25। अब क्या करिएगा, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 25 2 जा 50, ये हो जाएगा 52/25, ये हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा, पहले ये देखिए ये 10 आएगा, 25 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 नहीं आएगा। तो 100 अब देखेंगे 100 आ सकता है, हाँ 4 का अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 100 आ जाएगा। तो आप न्यूमरेटर में भी 4 का और डिनोमिनेटर में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ये 208 आ जाएगा। और 25 4 जा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 4 जा 100, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 2.08, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये डेसिमल में ये चेंज हो गया 2.08। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट है, इसको आप लोग देखिए। इसमें क्या दिया गया है, 8 में ये दिया गया 17/20, 17/20। अब इसमें ये देखना है कि 20 में, यहाँ लिख दे रहे हैं 17/20। अब 20 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 10 आए, तो 10 तो नहीं आ सकता, 100 आ सकता है। तो 5 का अगर मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर में और 5 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी कर दें, दोनों मल्टीप्लाई कर दें तो 100, ये डिनोमिनेटर 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 85, 17 5 जा 85, और उसके बाद फिर 25 जा 100। तो इसको डेसिमल में चेंज कर दीजिएगा, तो ये 2 डिजिट के पास है, यहाँ लेफ्ट साइड में आ जाएगा डेसिमल, तो ये हो जाएगा 0.85, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा ये आंसर, और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा, और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करिए। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। सभी जो यहाँ पर दिए गए हैं इसको लाइक डेसिमल में चेंज करना है। किस डेसिमल चेंज करना है, लाइक डेसिमल में। तो लाइक डेसिमल होता क्या, ये पहले आप समझ लीजिए, तब उसका इस एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लाइक डेसिमल ये होता है, जैसे 2 डेसिमल ऐसे दिए गए हो, एक दिया हो मान लीजिए 3.24 और एक दिया गया हो 2.1407, इस तरह से। तो आपको अगर ये कहा जाए इन दोनों को आप लाइक डेसिमल में चेंज कर दीजिए, तो कैसे चेंज करेंगे। तो आपको क्या करना, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को इक्वल कर देना है। इक्वल मतलब अगर 4 डिजिट है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो आपको इसमें जिसमें 2 डिजिट है उसको भी 4 डिजिट में चेंज कर देना है। आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि लाइक डेसिमल कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 डिजिट है,
और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है। तो आप क्या करिए, अगर इस नंबर को कहा जाए कि लाइक डेसिमल दोनों को चेंज करिए, तो आप क्या करिएगा 3.24 और 0 बढ़ा दीजिएगा, 0 बढ़ा दीजिएगा। और दूसरा ये है 2.1407 ये है। अब देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पर 4 डिजिट है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिए गए, 4 डिजिट है। ऐसे ही यहाँ भी डेसिमल के बाद अब क्या कितने हो गए, 4 डिजिट हो गए। मतलब ये कि डेसिमल के बाद अगर कम डिजिट है तो उसको भी जो ज्यादा डिजिट है उसी के इक्वल आपको बना देना है, उसी के इक्वल क्या कर देना है, बना देना है। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई नंबर नहीं है तो आप 0 लगा दिया करिए, लास्ट में क्या लगा दिया करिए, 0 लगा दिया करिए। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, लाइक डेसिमल में। अब उम्मीद है आप लोगों को ये लाइक डेसिमल जो है वे अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ दिया गया है 5, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 6.5। क्वेश्चन अभी हम लिख दे रहे हैं 6.5 ये है और 16.03 है और क्या दिया गया 0.274 है और क्या दिया गया 119.4। सबको किस में चेंज करना है, लाइक डेसिमल में। किस में चेंज करना है, लाइक डेसिमल में चेंज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितना ज्यादा डिजिट है किसमें, तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, तो सबसे ज्यादा देखिए इसमें है, इसमें जो है 3 डिजिट है, इसमें क्या है 3 डिजिट है। तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ लिख देगा लाइक डेसिमल ऐसे एरो बना दीजिएगा। तो सबको डेसिमल के बाद अब 3 डिजिट लाना है। क्या दिया गया 6.5, तो आपको क्या करना है 6.5 और 2 डिजिट और 2 जीरो यहाँ पर बढ़ा देना, क्योंकि सबसे ज्यादा किसमें है डेसिमल के बाद डिजिट, इसी में है 3 डिजिट। तो सबको 3 डिजिट में चेंज कर देना, ये हो गया। दूसरा नंबर क्या है 16.03, इसमें देखिए डेसिमल के पास कितना डिजिट है, 2 ही डिजिट है, तो 1 जीरो आप यहाँ बढ़ा दीजिए, ये भी हो गया लाइक डेसिमल में। अब तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर है 0.274, यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो 3 डिजिट इसमें पहले से ही है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसमें नहीं चेंजिंग करेंगे। फिर इसके बाद वाला देखिए ये दिया गया 119.4, तो यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे, क्या बढ़ा देंगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो जाएगा। तो ये लाइक डेसिमल में चेंज हो गया। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो लाइक डेसिमल इस तरह से हम चेंज कर देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, ये सेकंड वाला पार्ट देख लीजिए। सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया गया है, ये दिया गया है 3.5, फिर दिया गया है 0.67, फिर दिया गया 15.6 और फिर दिया गया 4। तो इसमें भी वही देखेंगे, इसमें देखेंगे कौन सा जो है डेसिमल के पास सबसे ज्यादा डिजिट है। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, इससे ज्यादा किसी में नहीं है। तो 2 डिजिट मतलब डेसिमल के बाद सब में 2 डिजिट ला देंगे। कैसे, आइए देखते हैं। पहले आप यहाँ लिख दीजिएगा लाइक डेसिमल एरो लगा दीजिएगा। पहले कितना है 3.5, तो आप लिख दीजिएगा 3.5, कितना डिजिट लाना है डेसिमल के पास 2 डिजिट, तो यहाँ कितना है 1 ही डिजिट है ना, तो 1 जीरो बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा। दूसरा कितना है 0.67, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट पहले से ही है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर अगला है 15.6, यहाँ डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 ही डिजिट है, तो 1 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिएगा। फिर उसके बाद 4 है, 4 के बाद डेसिमल ही नहीं है, तो डेसिमल पहले लगाइए और 2 डिजिट यहाँ लगा दीजिए इस तरह से। तो ये भी लाइक डेसिमल में आपको चेंज हो गया।
उम्मीद है लाइक डेसिमल चेंज करने आप सभी लोगों को अच्छे से आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। इसमें ये पूछा जा रहा है, फिल इन द ईच ऑफ द प्लेस होल्डर विद द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन लेस देन। ये सिंबल यहाँ फिलअप करना है। इस जगह पर हमें क्या करना है, सिंबल फिलअप करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया यहाँ आप देखिए 78.23 और यहाँ दिया गया 69.85। तो ये बताइए यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज होगा। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है, ग्रेटर कौन सा नंबर है। तो 78 आप सभी लोग जानते हैं, 69 से क्या है, ग्रेटर है। तो आप क्या कर दीजिएगा, ये सिंबल लगा दीजिएगा, ये वाला सिंबल इसमें हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाले क्वेश्चन में देखिए, यहाँ दिया गया 3, यहाँ भी देखिए डेसिमल के पहले दिया गया है 3। अब उसके बाद फिर डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट देखिए, यहाँ दिया गया, कितना डिजिट दिया गया है, यहाँ 2 डिजिट दिया गया है, यहाँ 3 डिजिट दिया गया। तो केवल 2 डिजिट देखिए कौन सा ग्रेटर है। तो इसमें देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट कितना है, 40 है, और यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट क्या है, 46 है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा ग्रेटर है, 40 ग्रेटर है कि 46। तो 46 ग्रेटर है, सभी बच्चे जानते होंगे। तो ये सिंबल यहाँ पे ये यूज हो जाएगा, ये वाला सिंबल हो जाएगा। अब उसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया गया 5.68। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 5.68। उसके बाद क्या दिया गया है, 5.86। 5.86। अब इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ग्रेटर है। तो आप देखिए 5 दोनों में दिया गया है, तो 2 डिजिट भी दोनों में दिया गया है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में 2 डिजिट दिया गया है। अब दोनों डिजिट को आप देखिए कि कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पे 68 ग्रेटर है कि 86 ग्रेटर है। तो आप सभी लोगों को मालूम है 86 क्या है, ग्रेटर है। तो यहाँ पर आप ऐसे सिंबल लगा दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ दिया गया है 14.05 दिया गया है, और क्या दिया गया 14.005 ये दिया गया है। ये दिया गया 14.5 दिया गया है एक, और एक दिया गया 14.005। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा ग्रेटर है। तो 14 देखिए दोनों में दिया गया, डेसिमल के पहले जो नंबर है वो सेम है, तो 14 दोनों में दिया गया। अब उसके बाद 2 डिजिट हम देखेंगे, तो उसके बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट कितना है, 05, और यहाँ 00 है, यहाँ क्या है 00। तो अब बताइए 05 ग्रेटर है कि 00। तो सभी लोग जानते हैं 05 ग्रेटर है। तो यहाँ पर आप ये साइन लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 05। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया गया है 1.85 दिया गया है, और क्या दिया गया 1.805। क्या दिया गया 1.805 ये दिया गया है। अब इसमें बताना कौन सा ग्रेटर होगा, 1.85 ग्रेटर होगा कि 1.0805। दो इसमें देखिए डेसिमल के पहले क्या है, 1 है, यहाँ भी डेसिमल के पहले 1 है। अब उसके बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, इसमें 3 डिजिट है। तो केवल 2 डिजिट दोनों में देखिए कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पे 85 और यहाँ पर क्या है 80 है, तो कौन सा ग्रेटर होगा, 85 वाला ना। तो ये हो जाएगा ये आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1.85 जो होगा वे ग्रेटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया 0.98 0.98
और ये दिया गया है 1.07, 1.07 में कौन सा ग्रेटर है। तो सभी लोग मालूम है कि जीरो दशमलव, ये डेसिमल से पहले क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो कौन सा ग्रेटर होगा। तो आप सभी लोगों को मालूम है यही ग्रेटर होगा। तो ये हो जाएगा, इसका साइन क्या हो जाएगा, ये 1.07 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। और जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें और मित्रों के पास शेयर भी करें। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, अरेंज इन असेंडिंग आर्डर। इसको किस में आर्डर में लिखना है, असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो जब आपको ये आ गया है असेंडिंग आर्डर में, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर अंतर क्या है, ये डेसिमल में दिया गया है। इसमें क्या दिया गया, डेसिमल में दिया गया और उसके बाद आपको असेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो कैसे लिखेगा आइए हम देखते हैं। पहले आप यहाँ पर लिख दीजिए असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर लिख दीजिएगा यहाँ पर। अब उसके बाद लिखिएगा, यहाँ देखिए सबसे ग्रेटर कौन सा नंबर है। इसमें जो है यहाँ जो नंबर दिया गया सबसे ग्रेटर क्या है, तो डेसिमल से पहले वाला जो नंबर पहले हम देखते हैं वही सबसे ग्रेटर जो रहेगा वही ग्रेटर होगा। तो डेसिमल के पहले कौन सा नंबर है, तो डेसिमल के पहले देखिए सबसे बड़ा नंबर 7 है और किसी में 7 नहीं है। तो 7 दो जगह है, अब यहाँ पर दो जगह है तो इसमें भी देखना पड़ेगा दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ देखिए 7.4 एक ही डिजिट दिया गया है ना, और यहाँ पर दिया गया 7 के बाद कितना, डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिए गए, 2 डिजिट दिए गए। तो आप एक केवल डिजिट देखिए, तो यहाँ पे एक डिजिट अगर हम देखते हैं तो ये 4 है, और ये एक डिजिट देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 3 है। देखिए यहाँ पर ये एक डिजिट देखते हैं, यहाँ 4 है, और यहाँ पे एक डिजिट देखते हैं क्या होता है, दिया गया 3 दिया गया। तो इसका मतलब ग्रेटर ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर 7.4 है। लेकिन हमें असेंडिंग आर्डर में लिखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा वाला लिखना है। जो छोटा नंबर है वही लिखना है। तो छोटा नंबर कौन सा है, तो देखिए सब में जो है 4 सब में दिया गया, डेसिमल के पहले जो दिया गया है ये सब में 4 दिया गया है। तो अब हम ये देखें दूसरा उसके बाद वाला नंबर किसमें छोटा दिया गया है। तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद में क्या दिया गया, 6 दिया गया है। यहाँ डेसिमल के बाद क्या दिया गया, 5 दिया गया है। यहाँ डेसिमल के बाद क्या दिया गया, 0 दिया गया। ये क्या दिया गया, 0। डेसिमल के बाद 4 में 4.0 दिया गया। तो ये सबसे छोटा नंबर होगा, 4.0 वाला क्या होगा, सबसे छोटा नंबर होगा। तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, 4.06 ये हो गया। अब इससे ग्रेटर कौन सा होगा, इससे ग्रेटर जो होगा, अब ये तो हो गया, एक हो गया। अब उसके बाद देखेंगे 4 वाला कितना है, 2 है बचे हुए हैं। अब इसमें देखेंगे 4.6 ये है, और ये क्या 4.5। तो कौन सा छोटा है, तो 4.5 छोटा है। तो ये लिख देंगे 4.58, ये उससे इससे बड़ा है। अब इससे बड़ा क्या है, 4.58 से बड़ा कौन सा है, तो 4.58 से बड़ा है 4.6। तो आप 4.6 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन सा नंबर है, अब 2 नंबर है, 7.4 है, 7.3 है। तो कौन सा ग्रेटर होगा, कौन सा छोटा होगा, स्मॉलर। तो यहाँ पर 7.3 वाला स्मॉलर होगा ना 7.4 से। तो ये आप लिख दीजिएगा यहाँ पर 7.32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7.32 हो जाएगा। अब उससे बड़ा कौन सा है, तो उससे बड़ा ये है 7.4। यही इसका असेंडिंग आर्डर हो जाएगा, यही असेंडिंग आर्डर हो जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, सबसे छोटा जो नंबर होगा, असेंडिंग मीन्स होता क्या, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा नंबर हमें लिखना है। तो सबसे छोटा क्या है, 4.06, उससे बड़ा क्या है 4.58, उससे बड़ा क्या है 4.6, फिर उससे बड़ा क्या है 7.32, और फिर सबसे बड़ा क्या है 7.4। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों को आ गया होगा। अब हम सेकंड वाला करने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। सेकंड वाले में क्या दिया गया है, आइए हम देखते हैं। सेकंड वाले में ये दिया गया, देखिए सबसे छोटा पहले देखेंगे। तो
तो यहाँ आप देखिए डेसिमल के पहले कौन सा सबसे छोटा है, डेसिमल से पहले कौन सा नंबर पहले सबसे छोटा है। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल से पहले क्या है, यहाँ पर 0 दिया गया है। और भी कहीं दिया गया तो यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी दिया गया ना 0 डेसिमल से पहले। तो अब हमें ये देखना है इन दोनों में कौन सा छोटा है। तो डेसिमल के बाद वाला आप नंबर देखेंगे तो डेसिमल के बाद क्या दिया गया 5, और डेसिमल के बाद क्या दिया गया है 0 दिया गया है। तो इसमें अगर इन दोनों में देखा जाए 0.5 और 0.0 में कौन सा छोटा होगा, तो 0.05 वाला ही छोटा होगा। ये हो जाएगा 0.05। उसके बाद ये वाला लिख देंगे 0.5। अब उसके बाद कौन सा होगा, अब देखिए डेसिमल के बाद यहाँ 5 है, डेसिमल के बाद यहाँ 0 है, यही है ना, और यहाँ डेसिमल के बाद 5 है। तो ये वाला लिख दीजिए, एक और ये नंबर हो जाएगा इससे, ये 5.05। अब इससे बड़ा कौन सा है, ये हो गया, दो नंबर बचे हुए हैं 5.5, मतलब 5.50 बड़ा है कि 5.55 बड़ा है। तो 5.5 वाला छोटा है, 5.5 वाला जो है वो छोटा है किससे, इससे 5.55 से। यही इसका क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब तीसरा और चौथा बताने जा रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। थर्ड में ये दिया गया है यहाँ पर 6.84, क्या दिया गया, थर्ड वाला दिया गया है यहाँ पर 6.84। उसके बाद क्या दिया गया है 6.48 दिया गया है। फिर क्या दिया गया है, फिर दिया गया 6.8 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या दिया गया 6.4 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या दिया गया 6.08, तो 6.08 ये लिख देंगे। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इसको किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले डेसिमल के पहले वाला नंबर देखते हैं। तो डेसिमल के पहले वाले नंबर में देखिए सब में जो है 6 है, तो अब वो नहीं देखेंगे क्योंकि सब में इक्वल है। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर देखेंगे, तो डेसिमल के बाद वाले नंबर में ये देखिए 0 आ रहा है, तो इसको पहले लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, ये सबसे छोटा है 6.08, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कौन सा छोटा है, तो डेसिमल के बाद यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। तो ये 48 और 40 में मतलब 48 है और यहाँ 4 है, इसका मतलब इसके आगे 0 हम लगा सकते हैं। तो 48 और 40 में कौन सा छोटा है, तो आप जानते हैं कि इसमें जो है 6.4 क्या है, छोटा होगा। फिर इसमें देखेंगे ये वाला लिख देंगे, ये हो गया, ये हो गया। अब ये लिख देंगे ये बड़ा है, तो इसको 6.48 यहाँ लिख देंगे। फिर अब ये दोनों बच रहे हैं, इन दोनों में देखेंगे 84 बड़ा है कि 80, तो यहाँ पर क्या है, ये लिख देंगे 80 वाला 6.8। अब उससे ग्रेटर कौन सा है, 84 है, तो ये लिख देंगे 6.84। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देख लीजिए सबसे छोटा क्या है, ये है 6.08, फिर उससे बड़ा है 6.4, फिर उससे बड़ा है 6.48, फिर उससे बड़ा है 6.8, और उससे सबसे बड़ा क्या है 6.84। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर ये जो है 6 का थर्ड वाला भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ वाला देख लीजिए, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया गया है 2.2, क्या दिया गया है 2.2। उसके बाद क्या दिया गया है 2.202, 2.202 दिया गया है। फिर क्या दिया गया 2.02, 2.02 ये दिया गया है। फिर उसके बाद क्या दिया गया है 22.2, तो 22.2 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया गया है 2.002, 2.002। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो आइए हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब इसमें क्या करना है, सबसे छोटा देखेंगे, देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 22, यहाँ 22, यहाँ 2 है डेसिमल के पहले, तो 2 तो लगभग सभी में है। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा क्या है, 2 के बाद जिसमें डेसिमल के बाद 0 होगा वही सबसे छोटा होगा।
तो डेसिमल के बाद जीरो देखिए यहाँ भी है, और डेसिमल का 2 जीरो है, यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, ये सबसे छोटा होगा। तो इसको पहले लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 वाला। ये हो जाएगा 2.002, ये सबसे छोटा होगा। उससे छोटा कौन सा होगा, उससे छोटा, उससे बड़ा ये होगा 2.02, और उससे बड़ा अब कौन सा होगा, उससे बड़ा 2.20 कि 2.202, ये होगा। उससे बड़ा क्या होगा, ये होगा 2.2 होगा। अब इससे बड़ा क्या होगा, ये होगा 2.202 होगा। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा 22.2। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोगों को ये असेंडिंग आर्डर लिखने अच्छे से आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं, और जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ क्या दिया गया, अरेंज इन डिसेंडिंग आर्डर। ये डेसिमल जो दिया गया है, डेसिमल नंबर, उसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो आप पहले जो भी नंबर दिया गया है उसको लाइक डेसिमल में चेंज कर दीजिए। इससे पहले हम वैसे ही बताए थे कि बिना लाइक डेसिमल में चेंज किए भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इजी तरीका ये है कि आप जो भी डेसिमल दिया रहे उसको किस में चेंज कर दिया करिए, उसको लाइक डेसिमल में पहले चेंज कर दिया करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला ये दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए लाइक डेसिमल में चेंज करने के लिए पहले देखिए कितने डिजिट के बाद ये डेसिमल किसमें सबसे ज्यादा डिजिट दिया गया। तो यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट दिया गया, 2 डिजिट, तो इससे ज्यादा नहीं दिया गया। तो सब में क्या करिए, 2 डिजिट ले आइए, डेसिमल के बाद सब में 2 डिजिट लाइए। तो यहाँ जैसे दिया गया है 7.4, तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए। फिर ऐसे 8.34, यहाँ तो है ही 2 डिजिट। फिर उसके बाद दिया गया 74.4 दिया गया, तो एक 0 बढ़ा दीजिए। फिर इसी तरह से 7.44 लिख दीजिए, फिर उसके 0.74। अब देखिए इसको आसान तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे, पहले आप यहाँ लिख दीजिएगा डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो डिसेंडिंग आर्डर जब लिख दिए, अब यहाँ देखिए कि पहले डेसिमल के पहले कौन सा छोटा नंबर, हमें डिसेंडिंग आर्डर बड़े से छोटा लिखना रहता है, तो सबसे बड़ा नंबर देखेंगे कौन सा है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिया गया, 8 है, ये 74 है। तो आप जानते हैं कि डेसिमल के पहले जो नंबर ग्रेटर होगा वही सबसे ग्रेटर होगा। तो सबसे ज्यादा बड़ा जो ग्रेटर नंबर है 74 है, तो सबसे पहले आपका ये हो जाएगा 74 हो जाएगा 0.40। अब इससे छोटा कौन सा, ये तो हो गया। अब इससे छोटा कौन सा है, तो यहाँ पे ये देखिए इससे छोटा जस्ट छोटा जो है 8.8 है, और कहीं तो 8 है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा 8.34, ये हो जाएगा 8.34, ये हो जाएगा दूसरा। फिर उसका देखिए उससे जो है छोटा कौन सा है, तो ये 7.40 है, 7.44। तो 40 और 44 में कौन सा ग्रेटर है, तो 44 वाला ग्रेटर है, आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा 7.44, ये हो जाएगा। अब उसके बाद 7.40 लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 7.40, और सबसे छोटा कौन सा बचेगा, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 0.74, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट वाला पार्ट अब आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। पहले क्या करिए, लाइक डेसिमल में चेंज कर दीजिएगा जो भी क्वेश्चन दिया गया है, और उसके आसानी से आप कर सकते हैं, और बिना लाइक डेसिमल में चेंज किए भी आप कर सकते हैं, जैसे कि इससे पहले हम असेंडिंग आर्डर में बताया है। दोनों तरीका है, किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का ये 6 का सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। तो ये क्या दिया गया है, यहाँ देखिए क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। तो यहाँ दिया गया है, पहले इसको क्या करिए, लाइक डेसिमल में चेंज करिए। तो लाइक डेसिमल देखिए, डेसिमल के बाद कितना मैक्सिमम डिजिट दिया गया, 3 डिजिट इसी में दिया गया, तो सबको 3 डिजिट लाइए। तो ये दिया गया 2, इसको लिख दीजिए
2.6 उसका 2 जीरो, फिर उसके बाद 2.26 उसका 1 जीरो, फिर उसके बाद 2.06 फिर 1 जीरो, फिर 2.007 और फिर हो जाएगा 2.3 और 2 जीरो यहाँ हो जाएगा। तो सब जो है किस डेसिमल किस में हो गए, लाइक डेसिमल में हो गए। सब नंबर जो हो गए वो लाइक डेसिमल में हो गए। अब इसको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना है, बड़े से छोटा। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन सा, डेसिमल से पहले वाला नंबर देखिए, तो डेसिमल के पहले वाले में सब में 2 दिया गया। तो अब तो डेसिमल के पहले वाला तो नहीं फाइंड कर सकते हैं कि कैसे कौन सा ग्रेटर है। तो अब डेसिमल के बाद वाला नंबर देखेंगे कि कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ देखिए 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 3 है। तो जो सबसे छोटा है, तो यहाँ 0 के बाद 6 है ना, तो यहाँ 0 है, ये सबसे छोटा है। तो छोटा तो हमें लिखना नहीं, हमें क्या लिखना है, बड़ा लिखना है, ग्रेटर पहले लिखना है ना। तो ग्रेटर कौन सा होगा, 2.6 वाला क्या होगा, ये होगा। सबसे ग्रेटर कौन सा है, 2.6 वाला। तो इसको लिख देंगे सबसे पहले 2.600, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे उसके बाद कौन सा नंबर है, डेसिमल के बाद 6 है, ये तो हो गया। डेसिमल के बाद क्या है, 3 है, तो ये होगा। इससे छोटा कौन सा होगा, ये होगा 2.300, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा नंबर होगा, ये तो हो गया। अब इसमें कौन सा, 2 डेसिमल का 2 है यहाँ पर, तो ये वाला उसके बाद नंबर हो जाएगा 2.260, ये हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें देखेंगे कौन सा ग्रेटर है, तो इन दोनों में ये ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा 2.060, ये हो जाएगा। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 2.007, ये हो जाएगा। ये अब ये तो लाइक डेसिमल में आप चेंज करके तब ये लिखे हैं, और वैसे अब आप आसानी से लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 2.6, उसके बाद क्या हो जाएगा 2.3 हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 2.26 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2.06 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2.007 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या तो यहाँ यहीं तक लिख दीजिए, या फिर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, ये हो जाएगा 2.007, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर भी करें, और उसके बाद कमेंट भी करें। आइए हम देखते हैं ये इसमें क्या पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, एक्सप्रेस 45 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये 45 मिलीमीटर जो दिया गया है उसको सेंटीमीटर में चेंज करिए, फिर मिलीमीटर में ये मीटर में चेंज करिए, फिर किलोमीटर में चेंज करिए। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ लिख दीजिएगा सॉल्यूशन, क्या लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ लिखिएगा 45 मिलीमीटर, 45 मिलीमीटर इक्वल टू, किसमें चेंज करना, पहले आपको सेंटीमीटर में चेंज करना। किसमें चेंज करना, सेंटीमीटर में। तो आप जानते हैं कि 1 मिलीमीटर में जो है 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, 4/5/10 यहाँ क्या कर दीजिएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। 45/10, 10 क्यों लिखा गया, क्योंकि हम जानते हैं 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4.5 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में ये चेंज हो गया, अब किस में चेंज करना है, मीटर में। किस में चेंज करना, मीटर में। तो यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए 4.5 को ही किस में चेंज कर दीजिए, मीटर में। तो 1 मीटर में जो होता है, 1 मीटर
इसमें सेंटीमीटर लिखेंगे। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। क्या होता है? 1/100 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर क्या करिएगा, सेंटीमीटर ये है ना 4.5, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4.5/100 क्या मीटर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 0.045 मीटर। ये किस में हो गया? मीटर में। दो चीज में चेंज होगा, एक सेंटीमीटर में और मीटर में। अब किस में चेंज करना है? किलोमीटर में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा 0.045 अपॉन, अब ये देखिए यहाँ पर ये 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1000। तो यहाँ पर 1000 ऐसे लिख दीजिएगा 1000 किलोमीटर। और ये इस नंबर को 1000 से क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए मीटर को किस में चेंज कर रहे हैं? किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, 1000 ऐसे लिख दीजिएगा इस तरह से। और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 0.000 फिर एक 0 और 45 किलोमीटर हो जाएगा। ये किलोमीटर हो जाएगा। अब आंसर कैसे लिखिएगा? ये देखिए सेंटीमीटर हो गया, ये मीटर हो गया, ये किलोमीटर। इसी में आपको चेंज करना था। तो यहाँ पर ऐसे आप लिख सकते हैं 45 मिलीमीटर इक्वल टू, पहले किस में चेंज करना है? सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो लिख दीजिएगा 4.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद लिख दीजिएगा फिर कितना किस में चेंज करना है? फिर आपको मीटर में चेंज करना है। तो फिर लिख दीजिएगा 0.045 मीटर। और फिर किस में चेंज करना है? किलोमीटर में चेंज करना है। तो फिर इक्वल लिख दीजिएगा 0.00045 किलोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा आप सभी लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर पहले 45 मिलीमीटर को किस में चेंज करने के लिए कहा जा रहा है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में पहले चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। तो 45 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो आप जानते हैं 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो 10 से ये क्या कर दीजिएगा? डिवाइड कर दीजिएगा। जब डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जो सेंटीमीटर आया है उसको मीटर में चेंज कर दीजिएगा। तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। तो 100 से ये डिवाइड कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 0.045 मीटर। अब उसके बाद जो मीटर आया उसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिएगा। तो हम जानते हैं 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होता है। तो 1000 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.00045 किलोमीटर। और इस तरह से आप ये लिख दीजिएगा 45 मिलीमीटर इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, 0.045 मीटर और इक्वल टू 0.00045 किलोमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें ये पूछा जा रहा है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। इसमें जो भी नंबर दिया गया उसको रुपीज में चेंज करना है, रुपए में चेंज करना है। और यूजिंग डेसिमल, डेसिमल के रूप में, रुपए को डेसिमल के रूप में हमें चेंज करना है, रुपए में चेंज करना है डेसिमल के रूप में। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर दिया गया है, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया 8 पैसे। कितना दिया गया? 8 पैसे। इसको चेंज करना रुपए में। तो हम जानते हैं कि 1 रुपीज में 1 रुपीज 1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं?
1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पर पैसे को चेंज करना है ना रुपए में, तो ये हो जाएगा 8/100 क्या रुपीज, रुपीज हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेगा, डेसिमल में सॉल्व करना है ना, यहाँ क्या दिया गया डेसिमल में, इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका आंसर 0.08 क्या रुपीज, क्या हो जाएगा 0.08 रुपीज। ये रुपए में चेंज हो गया, ये पहला आंसर हो गया कि मतलब जब पैसे को रुपए में चेंज करना रहेगा तो आपको 100 से क्या कर देना, डिवाइड करना। क्यों? क्योंकि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। यही आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया इसको देखिए। यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है 9 रुपीज, क्या दिया गया है 9 रुपीज और 75 पैसे, 9 रुपीज 75 पैसे। अब इसको देखिए, जो रुपए में चेंज है तो उसको नहीं चेंज करना है फिर किसी में, उसको क्या करिए 9 ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद प्लस, और जो पैसे में चेंज है, पैसे में है 75 पैसे है ना, तो उसको आप क्या करिए रुपए में चेंज कर दीजिए, ये 100 से क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए और यहाँ लगा दीजिए रुपीज का साइन या रुपीज लिख दीजिए। ये हो गया। अब ये रुपीज हो गया ना। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये जब सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 9 और प्लस 0.75 क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रुपीज हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.09 प्लस 0.75। ये 0.75 आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि जब 100 से ये डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 0.75। फिर इसको जब आप सॉल्व करिएगा यहाँ पर तो ये आ जाएगा आपका 9.75 रुपीज, 9.75 रुपीज। ये रुपए में आपका चेंज हो गया 9.75 रुपीज। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड वाला पार्ट भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड वाला पार्ट में देखिए क्या पूछा जा रहा है। थर्ड में ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि 8 रुपीज, कितना दिया गया 8 रुपीज दिया गया है और कितना 5 पैसे दिया गया, कितना पैसे दिया गया 5 पैसे दिया गया है। अब इसको चेंज करना है किसमें, रुपीज में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा रुपीज को वैसे ही रहने दीजिए 8, उसका प्लस पैसों को आप क्या करिएगा 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये 100 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ लिख दीजिएगा। अब ये भी रुपीज, दोनों रुपीज हो गया, दोनों क्या हो गया रुपीज हो गया। अब उसके बाद क्या करिए 8 को ऐसे लिख दीजिए और प्लस पैसे को जब 5 से 100, 5 को 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.05। ये क्या आ जाएगा रुपीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा रुपीज आ जाएगा। और फिर इसको जब आप चेंज करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8.05 रुपीज, 8.055 रुपीज आ जाएगा। यही आपका इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि जो भी पैसे को पैसे में है उसी को आप चेंज करिएगा। रुपए वालों को वैसे लिख देना है और पैसे वालों को प्लस करके उसको 100 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब आप 100 से डिवाइड करिएगा तो ये 5/100 जो है, 5 को 100 से जब डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 0.05। अब इन्हीं दोनों को क्या कर देना, प्लस कर लेना है। जब आप प्लस करिएगा तो 8.05 रुपीज, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 9 जो है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक कमेंट करिए और अपने मित्रों में शेयर भी करिए। तो आइए हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस इन किलोमीटर, इसको किसमें जो भी नंबर दिए गए हैं उसको किलोमीटर में हमें करना, चेंज करना है यूजिंग डेसिमल, मतलब किलोमीटर में भी रहे और डेसिमल में भी चेंज करना है। किलोमीटर को
किलोमीटर में भी रहे और डेसिमल में भी चेंज करना है। तो यूजिंग डेसिमल, तो डेसिमल का यूज करके आप जो भी नंबर दिया गया है उसको किस में चेंज कर दीजिए, किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। एक बार दोबारा आप समझ लीजिए, इसमें ये कहा जा रहा है एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल्स, मतलब डेसिमल का यूज करके जो भी नंबर दिया गया है उसको किस में चेंज करना है, किलोमीटर में चेंज करना है। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसमें ये दिया गया पहला क्वेश्चन 65, पहला ये क्वेश्चन है 65 मीटर। तो 1 मीटर में पहले देखें कितने किलोमीटर होते हैं, तो यही लिख दे रहे हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर ये होता है। ये पहले आप लिख लीजिएगा ताकि पता रहे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। तो ये किस में दिया गया, मीटर में दिया गया, इसको किस में चेंज करना, किलोमीटर में चेंज करना है। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा 65/1000 से ये क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, और ये हो गया आप किलोमीटर। अब लेकिन इतना ही नहीं करना, डेसिमल में भी चेंज करना, उसको डेसिमल का भी यूज करना। तो आपको डेसिमल में अब इसको चेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 0.065 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 100,000 से जब डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 0.065। जानते हैं 3 जीरो है तो लेफ्ट साइड में कितना जीरो डिजिट आ जाएगा, डेसिमल 3 डिजिट। अब उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे में क्या दिया गया। दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है 284 मीटर। 284 को भी किससे डिवाइड करिएगा, 1000 से, तो ये हो जाएगा 284/1000। ये क्या हो जाएगा, 284/1000 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा पहले, 3 डिजिट के पहले, तो ये हो जाएगा आपका 0.284 किलोमीटर। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब थर्ड वाला देख लिए, थर्ड में क्या दिया गया है। थर्ड वाले पार्ट में ये दिया गया है 3 किलोमीटर और 5 मीटर। जैसे रुपए में जो रुपये में जब चेंज करना था तो रुपए वालों को नहीं कोई चेंजिंग करते थे, रुपए वालों को वैसे ही लिख देते थे। ऐसे ही किलोमीटर में जब चेंज करना तो किलोमीटर वालों को वैसे ही लिख देंगे 3, उसके अब प्लस 5/1 मीटर में कितने किलोमीटर होते, 1000, तो 1000 यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा 1000, और यहाँ लिख दीजिएगा क्या, किलोमीटर, क्या लिख दीजिएगा, किलोमीटर लिख दीजिएगा। अब उसके बाद इसको चेंज करना है तो ये आप ऐसे लिख दीजिएगा, इसको यहाँ हो जाएगा 3 और उसके अब प्लस, जब 5 को 1000 से जब डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा आपका 0.005, ये आ जाएगा क्या, किलोमीटर। ये कितना आ जाएगा, किलोमीटर। अब दोनों को जब आप प्लस करिएगा तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3.005 किलोमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 जो है एक्सरसाइज 3A का लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर इससे पहले भी क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं एक्सरसाइज 3A के या फिर 2A के, तो आप डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें आप उसका लिंक दिया गया, उसमें से आप देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में भी सभी वीडियो जो है अपलोड है, उसको भी उसमें से भी आप देख सकते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। अब हम अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में बताएंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।